करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे एलपीजी फायर होने पर हमें क्या करना है। तो आगे का जो ये सब सेशन है मैं विक्टर को इनवाइट करता हूँ। विक्टर मेजर आपको कुछ बताएंगे। जैसा कि साहब ने आप लोगों को बताया, हमारा उद्देश्य एक प्रकार से फायर के प्रति अवेयरनेस फैलाना, ताकि इन केस जैसे कि बाकी जगहों में प्लांट वगैरह में हम लोग क्लास लेते हैं तो हर जगह क्या होता है, सिनारियो अलग होता है। जैसे प्लांट में अगर क्लास लेते हैं वहाँ अलग टाइप का फायर होता है, तो एक स्पेशल क्लास हमने अलग निकाला है, होम फायर मतलब किचन फायर। जो किचन से रिलेटेड जितने भी मतलब आग लगने के जो चांस होते हैं उसको किस प्रकार कंट्रोल किया जाए, क्या क्या चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, उस चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आग। जैसे आग वर्ड हम अगर सुनते हैं तो अगर हम देखा जाए तो आग होती क्या है, तीन चीज। जब तीन चीज आपस में मिलती है, एक तो जलने वाली चीज, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा ऑक्सीजन। ये तीन चीज अगर आप मिलेगी तभी क्या होता है, आग की उत्पत्ति होती है। उसमें क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है। अभी देखा जाए तो इस जगह में फिलहाल में तीनों चीज, जलने के लिए कपड़ा है, वातावरण में आपके जो है हवा है, उसके बाद टेम्परेचर भी मिल रहा है, लेकिन आग नहीं जल रही। तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक निश्चित अनुपात में, मतलब उस आग को जलने के लिए एक अनुपात चाहिए, जिस अनुपात में अगर मिलेगा तभी आग जलेगी। और क्या होता है एक्चुअल में आग क्या होती है कि कोई भी फ्यूल को इतना टेम्परेचर दिया जाए कि वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करे, अभिक्रिया करे, रिएक्ट करे, उसकी वेपर बने और फिर उसमें जो है टेम्परेचर के कारण जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो उष्मा निकाले। तो मतलब क्या है कि एक प्रकार से आग जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें किसी भी फ्यूल का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बदले में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ठीक है, जैसा कि बोला कि भाई कोई भी चीज अगर जलेगी तो पहले किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में। अभी ये लकड़ी, ये जो कपड़ा है, ये सॉलिड नहीं जलेगा, उसको इतना टेम्परेचर मिलेगा कि उसका वेपर बनने लगेगा। तो कोई भी चीज क्या है, वेपर में जलने लगती है। तो क्लासिफाइड हमने फायर को किया गया, चार प्रकार से क्लासिफिकेशन हमने फायर को किया है, मतलब चार भागों, मतलब चार प्रकार से जो है हम उसको वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले मैं सामने बताया ए क्लास फायर, हर वो फायर जो जलने के बाद राख बचे उन सबको हमने रख दिया ए क्लास कैटेगरी। ठीक है, कारण क्यों रखा है ये आपको बाद में पता चलेगा। ए क्लास कैटेगरी में हमने उन फायर को रखा है जो जलने के बाद राख बचे। हम देख के पता कर सकते हैं, लकड़ी जलेगी तो राख बचेगी, कपड़ा जलेगा तो राख बचेगा। तो मतलब कोई भी फायर जिसको हमें पता है कि भाई जलने के बाद में राख बचे, वो ए क्लास फायर है। तो उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पानी। क्या यूज करते हैं, पानी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको बुझाने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, मतलब उसको ठंडा करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आगे अगर बी क्लास की बात करें तो ए क्लास में सॉलिड चीज हो गई जो जल के राख बचा रही है। तो बी क्लास में हमने रख दिया लिक्विड, जितने भी लिक्विड है जिसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल सारी चीजें आती है। ठीक है, तो लिक्विड को हमने रख दिया बी क्लास। अभी क्या होता है, पेट्रोल, डीजल या तेल, कोई भी चीज पानी से हल्का होता है। अगर मान लो उसको बुझाने के लिए आपने पानी का उपयोग किया तो क्या होगा, पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल क्या होगा, ऊपर फ्लोट करेगा और आग बुझेगी भी और भड़क जाएगी। तो इसीलिए उसके लिए साहब ने बताया आपको, जो हमारा डिटर्जेंट होते हैं या साबुन का झाग, उस प्रकार का केमिकल आता है, उसको यूज करते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा भी जो मेथड है मैं आपको अभी बताऊंगा। तीसरा फायर आता है सी क्लास फायर। ए में सॉलिड हो गया, बी में लिक्विड हो गया, सी में हमने रख दिया गैस को। कोई भी गैस, वो एलपीजी हो, चाहे एसिटिल हो, चाहे हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस अगर जलती है तो उसको हम कहते हैं सी कैटेगरी। ठीक है, अब सी क्लास फायर, सी क्लास फायर में देखने वाली बात ये होती है कि अगर मान लो ये एलपीजी सिलेंडर, इसमें लीकेज हो और आग लग गई, मैंने उस आग को बुझा दिया, लेकिन जो लीकेज है उसको कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, अभी क्या होगा, ये लीकेज बढ़ते 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 मतलब किसी भी घर तक पहुंचा और वहां पर क्या होगा, किसी ने चूल्हा जलाया या माचिस जलाया तो क्या होगा, वहां से आग पकड़ेगी और एक साथ बढ़ेगी। लकड़ी जलेगी तो एक सिरा जलेगा फिर पीछे जाएगा, लेकिन गैस अगर जलेगी, क्या बोला मैंने, कोई भी चीज जलने से पहले वेपर में बनना है। गैस ऑलरेडी वेपर में होती है, मतलब उसकी वाष्प में होती है ना, मतलब गैसेस फॉर्म में होती है, तो वो एक साथ आग पकड़ेगी। तो इसीलिए जो है इसमें ध्यान देना पड़ता है कि अगर मान लो इसके लीकेज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हम उस आग को बुझा देते तो हम क्या करते, बहुत बड़ी गलती। समझ में आया, समझ में आया। गैस फायर में अगर मान लो हम लीकेज कंट्रोल नहीं कर सकते, उस आग को बुझा देते तो हम गलती करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसको फायर को बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना, उसकी सप्लाई को ऑफ करना। सेम इलेक्ट्रिक फायर में कहीं भी स्विच बोर्ड में या कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी, हम क्या करते हैं, आग को देखते हैं, और उस आग को देखने की वजह से क्या है कि हम बाकी चीजें हमारे ध्यान में नहीं आती। अभी अगर मान लो किसी स्विच बोर्ड की वजह से कहीं आग लगी, आपने अगर मेन स्विच को बंद कर दिया तो क्या होगा, आपने उसकी एनर्जी सप्लाई बंद कर दी, वो अपने आप ही बुझ जाएगी, उसका आप उसमें पानी भी डाल सकते हो। ठीक है, ए बी सी समझ में आया। नेक्स्ट क्लास हमने रखा है डी। अब डी में क्या था, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल फायर होता है। जितने भी अपने आयु जो बारूद वगैरह बनते हैं वो किससे बनते हैं, मेटेलिक पाउडर से।
ठीक है। तो क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो पानी डालो उसके साथ भी रिएक्ट करके ब्लास्ट कर जाते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर डालो उसके साथ भी ब्लास्ट कर जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल क्लास एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हम लोग यूज करते हैं, उसका नॉर्मल लाइट में हमको जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा आज का हमारा मेन टॉपिक है किचन फायर। ठीक, घर में हीट या स्प्रे वगैरह सबके होगा, हीट स्प्रे, बेगोन वगैरह जो जो यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो भी एक प्रकार से पेट्रोल के समान। अभी अगर मान लो कहीं पर लाइव फायर है और आपने उसका स्प्रे कर दिया, तो आप ये मान लो कि पूरे एनवायरनमेंट को आपने क्या बना दिया, ज्वलनशील बना दिया। तो कभी भी ध्यान रखना है कि आप हीट वगैरह जो भी घर में है उसको, अगर कहीं पर इवन अगरबत्ती भी है तो वहां पे उसका इस्तेमाल नहीं करना। कारण क्या है, जिस प्रकार पेट्रोल काम करता सेम वही काम वही करेगा। मतलब जितने क्षेत्र में आपने उसको स्प्रे किया वो पूरा क्षेत्र एक प्रकार से ज्वलनशील बन जाएगा। उसके अलावा क्या करते हैं हम जल्दीबाजी के लिए, जैसे अगर मान लो ढीले कपड़े वगैरह पहने, हम लोग क्या करते हैं तेल वगैरह जो अपनी सुविधा के साथ सामने रखते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लो आपने किसी चीज को लेने के लिए हड़बड़ी में हाथ बढ़ाया तो क्या होगा, अपने कपड़े में आग लग सकती है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है, अपनी सुविधा देखते हुए सामान को साइड में रखना है। कोई भी तेल वगैरह या कोई भी चीज ऐसी ज्वलनशील है उसको क्या करना, चूल्हे के पास नहीं रखना। ये बर्नर वगैरह जो इसको रेगुलर साफ करते रहना है। अभी क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपने चाय चढ़ाई या दूध चढ़ाया चूल्हे पे, आप किसी काम में बिजी हो गए, धीमी आंच पे बिल्कुल उबल रहा है, आप किसी काम में बिजी हो गए, वो वहां से उफन कर बाहर आया और उसने क्या करा, इस बर्नर की आग को बुझा दी। आग बुझ गई लेकिन गैस की सप्लाई चालू है। ठीक है, अब वो सप्लाई अगर चालू है, पूरे रूम में अगर गैस भर गई और उसको स्पार्क मिला, तो ये मानो कि पूरा रूम एक साथ जलेगा। क्योंकि मैंने कहा गैस एक साथ आग पकड़ती है। हमने इतने एलपीजी फायर के जो है फायर कॉल अटेंड किए हैं, हमने अपने आंखों के सामने सिलेंडर को फटते हुए देखा। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या होता है, वो सिलेंडर फटता है, जितनी गैस होती है वो आती है और वापस बुझ जाती है। बाकी चीजें क्या, जैसे जलते जलते आगे बढ़ेगी, उसके बाद जो उसके कांटेक्ट में आएगा वो बात अलग है। लेकिन गैस क्या होगी, एक साथ जल के एक साथ बुझेगी और उसके कांटेक्ट में जो आएगा, मतलब ये मान लो कि कितना टेम्परेचर होता है, मतलब 5000 सेल्सियस तक कितना टेम्परेचर होता है, जो कि मतलब जिसमें लोहा पिघल जाता है, जो फ्लैश फायर बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्पार्क, उतना टेम्परेचर उसमें होता है। तो क्या ध्यान रखना है, कोई भी बर्तन अपन हमने चढ़ाया, भले धीमी आंच पे कुछ भी है, उसको अनअटेंडेड मतलब खाली अकेला नहीं छोड़ना। क्योंकि क्या क्या कारण हो सकता है, अब बोलते नहीं कि नहीं ये तो हमारा रोज का काम, लेकिन लक हमेशा साथ नहीं देता। एक्सीडेंट किसको बोलते हैं, जो एक झटके में हो जाए वो एक्सीडेंट होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर चूल्हे पे चढ़ाइए तो उसको आपको क्या बोलते हैं, मतलब उसका ध्यान रखना। उसके अलावा जैसे आपके घर में कुकर होता है, कुकर भी एक प्रकार से बम का काम करता है, मालूम है। उसके अंदर एक छोटा सा आपने देखा होगा सेफ्टी वो होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विशर है, इसमें एक देखा नट, ऐसा एक सेफ्टी नट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जितना टेम्परेचर मतलब प्रेशर वो सहन कर सकता है, उस प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर होगा तो क्या होगा, वहां से वो टूट के प्रेशर रिलीज कर देगा, मतलब सेफ्टी नट बोलते हैं उसको। अगर मान लो वो जाम है, अंदर में अगर प्रेशर बना हो तो वो भी एक प्रकार से बम का काम करेगा। इसलिए टाइम टू टाइम क्या करना है, उसको चेक करते रहना है। और कभी भी जो है जुगाड़, मतलब जो प्रेशर वाली चीजें उनके साथ जुगाड़ नहीं करनी कि चलो काम चल गया, जो हमारा वाशर है कट गया, बोलो उसको चिपका के जो लगा लेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे वो गैस का अपना जो पाइप रहता है, इसको भी रेगुलर चेक करना है। कभी कभी क्या होता है, कहीं से मुड़ के क्या होता है, छेद हो जाता है, उसकी वजह से गैस। कभी जो एलपीजी फायर हमने जो अटेंड किया था रेलवे कॉलोनी, इसका साफ बता रहे थे, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने जब सिलेंडर एजेंसी से लिया, इसके अंदर एक वाशर होता है, ओरिंग वाशर, वो वाशर नहीं था। ठीक है, उन्होंने रेगुलेटर कनेक्ट कर दिया, चूल्हे में आग लगाई, वो आग वहां तो पकड़ी पकड़ी साथ में इधर। जब यहाँ कहीं भी आग लगे तो इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन जो आग यहाँ लग जाए वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो कभी भी सिलेंडर लेते हो तो जो वाशर उसको चेक कर लेना रेगुलेटर लगाने से, नहीं तो क्या होगा, इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मेन चीज पे, मेन मुद्दे पे। ऑयल में अगर मान लो घर में कढ़ाई में ऑयल में आग लगी और आपने अगर उसमें पानी डाला, तो आपको पता होगा पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। रेड हॉट मेटल पे अगर मान लो पानी का छिड़काव करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है और वो क्या करता है एक प्रकार से और आग को भड़काने का काम करता है। ठीक है, तो घर में अगर मान लो किसी भी बर्तन में आग लगी तो हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में या तो बर्तन को पलट देंगे या उसमें पानी डाल देंगे। उसमें सबसे सिंपल तरीका है,
कोई भी बर्तन हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं उसका ढक्कन हमारे पास होता है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कोई भी अगर मान लो इसको कढ़ाई मान लीजिएगा, जैसे अगर हमारी कढ़ाई मांग रही है, अभी हम उसमें पानी छिड़केंगे, ऑयल है और स्प्लिट होगा और आग भड़केगा, ठीक है। अगर मान लो उसको गिरा दिया, कुछ नहीं करना है, हर बर्तन का हमारे पास में ढक्कन होता है, सिर्फ उस ढक्कन को लेके क्या किया हमने, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी ये खुद ब खुद बुझ जाएगी, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप थोड़ी देर बाद देखोगे बिल्कुल अपने आराम से पड़ा है। कारण क्या है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इस रेगुलेटर से लेकर इस बर्नर तक कहीं पर भी आग लगा, कहीं पर भी आग लगा, वो आग ये पाइप स्प्लिट होके हो सकता है या फिर यहाँ पे लीकेज होने की वजह से हो सकता है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको इसका रेगुलेटर बंद कर दिया। इसका रेगुलेटर बंद कर दिया, हमने क्या कर दिया, फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी। अगर फ्यूल की सप्लाई मिलेगी, उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपना आप बुझ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जल रहा है ना। कोई भी चीज आग अगर जलती है तो एकदम 100% नहीं जलती, मतलब कोई भी फ्यूल 100% जलता है, उसको ऑक्सीजन और सबकी सप्लाई चाहिए। आप खुद देख रहे हो यहाँ पे बीच में एक गैप है, दिख रहा है, एक गैप। अगर मान लो मैं इसको ऐसे करके बंद करूँ तो ऐसे बंद कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब उसकी सप्लाई को मैं ऐसे बंद करता हूँ। कारण क्या, वो पोर्शन जो ठंडा होता है, इसमें क्या तार था, इसके वजह से तार गर्म हो गया, नहीं तो क्या होता है डिस्टेंस पे आग लगता है, ठीक है। तो क्या है कि जब मतलब ये सिर्फ 100% अगर गैस है तो उसमें आग नहीं लगेगी, एक दूरी रहेगी, वहां पे आके क्या होगा, ऑयल ये अपना क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा और उसके बाद एक मिक्सचर बनेगा और उसमें आग लगेगी। इसके अलावा अभी आप देखो, इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ, उसके बावजूद भी आग जल रही, दिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर पानी का क्या, अगर पानी डालोगे आप इस पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ में आया। इस बाल्टी में पानी भरा है, मैंने उस पाइप को उसमें डुबाया, लेकिन फिर भी आग क्या है, जल रही। कारण क्या है, उसको टेम्परेचर मिला हुआ है, वो अपने पानी को क्रॉस करके बाहर आ रहा है। तो इसीलिए क्या करना है कि कहीं भी अगर मान लो रेगुलेटर से आगे आग लगी है तो हमको सिर्फ रेगुलेटर को बंद करना है। अभी अगर मान लो ये रेगुलेटर इसी में आग लग जाए, ठीक है, ठीक है। जैसा आप इधर भी देख सकते हो, थोड़ी दूरी पे आग जल्दी ना, इसके लिए क्या करना, अपने घर में कपड़ा होता है, ठीक है, उस कपड़े को गीला करना, निचोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या होगा, आप निचोड़ोगे, बताता हूँ, ठीक है। क्या करना, इसको मैंने इस पे ऐसे ढक दिया, अभी क्या हुआ, आग बुझ गई, लेकिन लीकेज कंट्रोल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, अभी अगर मान लो इसको हटाऊंगा, लीकेज होता रहा तो फिर आग और भड़केगी। फिर क्या करना, इसको हटा के रेगुलेटर को बंद कर देना। इस प्रकार जो है, अगर सिलेंडर से आग, मतलब सिलेंडर में आग लग रहा है तो आप इसको आसान तरीके से क्या कर सकते हो, बुझा सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, अपने घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, 2.5 लीटर की, 3 लीटर की, वो भी एक प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। अभी अगर मान लो कहीं ऐसी आग लगी है, आपके पास पानी नहीं है और कोई ऑयल में आग लगी है, अगर आप उस बोतल का मुंह पे ढक्कन पे हाथ रख के उसको जोर से हिला के और थोड़ा ढक्कन बंद रख के अगर उस पर छोड़ोगे तो क्या होगा, उसके अंदर से भी क्या निकलेगा, झाग निकलता ना, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर एक लेयर बना के उस आग को बुझा देगा। तो इस प्रकार जो है, ये हमारा किचन फायर से संबंधित था। आपके मन में कोई अगर डाउट हो तो आप उस संबंध में पूछ सकते हो, किचन से रिलेटेड आग से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं किसी को डाउट, सब एक्सपर्ट हो गए, मतलब पीएचडी हो गए, सबको डिग्री देनी पड़ेगी। अच्छा अभी ये बताओ, चलो मेरे को डाउट, ये देखो, ये एक्सटिंग्विशर आपके सामने रखे, कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है इसमें, आपको कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है इस स्टिकर में, एक्सटिंग्विशर में,
सारे एक जैसे दिख रहे हैं। और ठीक है, अभी जस्ट मैं पूछूंगा किसी से भी। अनुष्का, क्या नाम इसका? नेहा गड़ी, ये एक्सट्रूगेशन, इसके ऊपर ए बी लिखा है, इसको किस किस पे यूज कर सकते हो? इसको सॉलिड और लिक्विड। नाम बताओ, चलने वाली चीज, उस ईंधन का नाम बताओ, फ्यूल का नाम बताओ। लिक्विड में पेट्रोलियम के लिए कर सकते हैं और सॉलिड में वुड और बहुत बड़े ताली बजाते हो उसके लिए, ठीक है। मतलब कुल मिल के ये, अभी आप कहीं पे भी गए, कहीं भी आप हो और अगर मान लो वहां पे आग लगी और एक्सट्रूगेशन आपके सामने रखा है, सिर्फ आपको ABCD समझ में आ गया, आपको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या भरा है। चलाने का तरीका बता दूंगा अभी मैं, जानने की जरूरत ही नहीं क्या भरा है, सिर्फ आपको ये लिखा हुआ दिख गया, उससे आप पता कर सकते हो कि किस पे यूज कर सकते हो। अभी ये एक्सट्रूगेशन है, इसके ऊपर B और C लिखा है। हाँ मुस्कान, मोहिनी, B और C लिखा है इस पर। मोहिनी, किस पे यूज कर सकते हैं इसको? बी तो उसने बता दी थी, उसकी नकल तो कर ले। बी और सी कौन कौन से? नो आइडिया। अभी क्विज कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें बी और सी लिखा है। सी में मतलब अगर आपको इस रेगुलेटर से जो लीकेज हो रहा है, वो फ्लेम लगा, उसको बुझा के रेगुलेटर को बंद करना है, तो इसको सी पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये लीकेज हो रहा है, जैसे सिलेंडर चल रहा था, अगर इस प्रकार कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप उस आग को बुझा सकते हो, लीकेज कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, उसको सिलेंडर को जलने देना, सिर्फ सिलेंडर को ठंडा रखना, क्योंकि बुझाओगे तो दिक्कत खड़ी करोगे। क्या करोगे? सिलेंडर की बॉडी को ठंडा रखो, कुछ नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा LPG के ऊपर भी चूल्हे रहते हैं, देखा ना, सिलेंडर के ऊपर भी चूल्हे रहते हैं, तो वो कैसे जलता है? तो बस वो उस प्रकार जलेगा। आपको सिर्फ सिलेंडर को ठंडा रखना है, वो अपना जलते जलते हवा में रख दो, उसको खुलने में क्या होगा, जल के अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए जो एक्सट्रूगेशन चलाने का तरीका वो देख लीजिए। जैसे किसी भी एक्सट्रूगेशन को आपने फायर को आइडेंटिफाइड कर लिया कि भाई इस चीज की फायर है और उसको जो है मुझे बुझाना इस एक्सट्रूगेशन के माध्यम से, तो आप देखोगे उसमें एक पिन रहेगा। क्या रहेगा? एक सेफ्टी पिन रहेगा, आपको उसको निकालना है, ठीक। निकालने के बाद में क्या है, अगर मान लो उस गेट पे आग लगी तो उसको यहाँ पे चलाना और फिर लेके जाना है ना। यहाँ पे चला के लेके जाना है, वहां जाके चलाना है, ठीक है। तो जहाँ आग लगी उसको लेके जाना है, इस प्रकार उसको रखना है। कारण क्या है, अभी मैंने इसको यहाँ रखा और इसको ऑपरेट किया, इनकेस ये ढीला हुआ तो क्या होगा, मेरे मुंह पे लगेगा और अंदर में क्या 12 kg का प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी पहले 45 डिग्री रख के इसको हिट करना और जहाँ पे आग लगी उसको बुझाना। अब इसकी जरूरत क्या है, बाल्टी से भी डाल सकते हैं पानी, इसकी क्या जरूरत है, बाल्टी से भी डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं डाल सकते बाल्टी से? हर जगह इसी को ढूंढोगे क्या, घर में है? देखो क्या होता है ना, बाल्टी से आप डालोगे, हड़बड़ी पानी कहीं फेंक दोगे, इससे क्या है, एक जेट निकलेगा, मतलब जिस जगह हमको पानी डालना उस जगह डाल सकते हो, डिस्टेंस आप जो है फायर फाइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वाटर टाइप एक्सट्रूगेशन। इतना नहीं भी जानो तो क्या लिखा है इस पे, ये लिखा, ठीक है। सेम ये अभी चलवाएंगे आपसे, अभी चलवा के देखो, वहां पे आग लगा के चलवाएंगे, ठीक है। इसके ढंग से समझना। ये है फोम एक्सट्रूगेशन, प्रोसीजर सेम, पिन को निकालना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इस पाइप को होल्ड करना है, नहीं तो क्या होगा, जैसा आप इसको ऑपरेट कर दोगे ये ऐसे ऐसे करके हिलने लगेगा। और बोला था 12 kg का प्रेशर, आप उसको पकड़ देना तो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले होल्ड कर लेना है, पिन को निकालना है, हिट करना और एम करना है। इसमें एक चीज ध्यान देना, डायरेक्ट जेट ऑयल पे एक सरफेस उसको मारना है, उससे क्या होगा, फेंक के जो है उस पर एक लेयर बनाना है, ठीक है। ये ड्राई केमिकल पाउडर एक्सट्रूगेशन है। इसको सेम पाइप को होल्ड करना है, पिन को निकालना है, इसको हिट करना है और उसके बाद देखना है पाउडर आ रहा है कि नहीं देखना, नहीं देख लोगे तो क्या होगा, ठीक है। देखना नहीं है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद एम करो फायर पे और आग को बुझा लो, ठीक है। ये ऐसा सिलेंडर कहीं भी देखोगे जिसके ऊपर ऐसा वार है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हवा से भारी होती है। तो बाकी जितने एक्सट्रूगेशन आपने देखे उसको एक बार ऑपरेट करेंगे पूरा खाली, लेकिन इसको जो है अगर हम ऑपरेट करते हैं जरूरत के मुताबिक यूज करके फिर वापस बंद कर सकते हैं। नहीं इधर अब बोलिए ना, बाकी किसी को जानता नहीं, इसको टच कर।
ठंडा हो गया ना। क्या होता है, कंप्रेस करके कार्बन डाइऑक्साइड लेकर करिए, जब प्रेशर के साथ बाहर निकलती है तो ये मेटल पार्ट इसको क्या करती है, ठंडा कर देती है। और इतना ठंडा कर देती है कि जैसे बोलते हैं ना, जले ये गर्म से जलाओ ज़्यादा खतरनाक होता है ठंडे से जलाओ। गर्म क्या करता है, ऊपर की चमड़ी जलाता है, ठंडा क्या करता है, डायरेक्ट टिश्यू डैमेज करता है। तो इसीलिए कभी भी एक्सट्रूशन में ऑपरेट करते हो तो ये मेटेलिक पार्ट को टच नहीं करना। पूरा देखो आप इंसुलेटेड किया हुआ है, आपको सिर्फ इसको टच पकड़ना है, ये मेटल को नहीं पकड़ना, क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस तो ज़्यादा चलेगा पूरी नहीं चिंता नहीं, ठीक है। तो ये एक्सट्रूशन चलाना सभी सीख गए, सभी चलाना सीख गए। भाभी आप इसे चलाऊंगा। और किसी को फायर संबंधित कोई डाउट? मैडम ये वाला जो है ये हमेशा ऐसे ही नॉब घुमा के हमें हाँ मैडम, ये ऐसी है, कार्बन डाइऑक्साइड पेन नहीं है इसका। हाँ तो पिन तो लगा रहा हूँ, ये पिन है, पिन निकालने चाहिए। ट्रेन की लगा रहेगा तो पेन के थ्रू ना। वो ये पेन पिन लगा रहेगा, इस पिन को निकालो, उसके बाद इसको जस्ट घुमा दो, ये इस प्रकार घुमाने से ये पिन देगा। ये क्या है, मतलब CO2 हवा से भारी होती है, वो क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए वहाँ की ऑक्सीजन को हटा देगी, लेकिन थोड़ी देर में। अगर 1 क्लास 5 पे इसको यूज करेंगे तो इतना सक्सेस नहीं, क्योंकि इसको टेम्परेचर डाउन करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास कुछ फायदे की थी, है कि नहीं, कुछ फायदा लगा? मेरी उंगली जल गई। हाँ और किसी को कोई डाउट? वो क्या लीकेज है कहीं पे, कभी कभी क्या बात आ जाती है कि भाई ऐसे तो मैंने सिलेंडर पे तार ये लपेट दी, अगर यहाँ पे पाइप लगा रहेगा तो कैसे लपेटूंगा, है ना, सही है ना, मन में डाउट नहीं आया किसी के? अभी ये तो पाइप नहीं है, इसलिए मेरे को पूरा स्पेस मिला उसको कवर करने के लिए। अगर यहाँ पाइप रहेगा तो वो जो उसका रहेगा तो कैसे कवर करूंगा? मन में डाउट नहीं आया किसी के? उस कंडीशन में क्या करना है, हमें पूरा नहीं लपेटना है, अपने हाथ को गीला रखना है ऐसे, और ये लेके इसको बंद कर देना। कर सकते ना ऐसे? गीला कपड़ा अगर हाथ में आ गया तो हाथ तो जलेगा नहीं मेरा, ये कपड़ा लपेटा मैंने और इसको बंद कर लिया, कर सकते नहीं अभी? और कुछ? ये भी बुझ गया। हाँ और किसी को कुछ डाउट? हम लोग सबसे ज्यादा LPG घर में खतरनाक कोई अगर है आइटम तो LPG होता है। इसके बारे में हम एक चर्चा थोड़ा करना